कितने प्यारे फूल लाए हो। अरे वाह, आ जाओ। सेलिन बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आराम से इधर बैठ जाओ। बैठो बैठो, मैं इन फूलों को पानी में डालकर रख देती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसे रखना है। मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। आओ बैठो यहाँ। तुम भी बैठो सेलिन। ये हमने क्या बेवकूफी कर दी लैला। अरे क्या हमने तो अपनी पोल खुद ही खोल डाली। हाँ, बातों ही बातों में पता नहीं मुंह से क्या निकल गया और पता ही नहीं चला। देखा नहीं कैसे जासूस की तरह हमसे सवाल पूछ रहे थे। अब हम क्या करेंगे? और पता नहीं तेमिर उनको क्या कहानी सुना रहा होगा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लगता है सारा मामला हमारे हाथ से फिसल गया। नहीं फिरोज नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ तो सोचो फिरोज। अच्छा एक बात है, क्यों ना हम दोनों मिलकर सेलिन के माँ बाबा को सब सच बता दे। हाँ बताओ कैसा लगा ये आइडिया? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पागलपन मत करो लैला, हम अपनी मंजिल के करीब हैं। तुम मेरे साथ बाहर चलो। आओ चलो। वैसे मुझे किसी को इंतजार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुद अपनी मीटिंग्स पर टाइम से पहले ही पहुंच जाता हूं। लेकिन आज जैसे ही मैं ऑफिस से निकला, रास्ते में एक क्लाइंट का कॉल आ गया। कहने लगा उसे कुछ अर्जेंटली डिस्कशन करना है मुझसे, तो मुझे वापस ऑफिस जाना पड़ा। सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने कहा कि जरूरी बात करनी है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो देमिर? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम्हें प्रोजेक्ट वापस नहीं मिला था तब तक तुम अच्छे से बात करते थे, और जैसे ही तुम्हारा काम बन गया तुम बदल गए। आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो, लेकिन हमारी डील बहुत क्लियर थी। मुझे मेरा क्लाइंट वापस चाहिए था और तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा फंड। यही तो चाहती थी तुम। खुद को विक्टिम मत समझो। देखा, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। तुम मुझसे एक बिजनेसमैन जैसे बात कर रहे हो, जबकि हम जब पहली बार मिले थे तो हमने कितनी बातें की थी बचपन और फैमिली के बारे में। मैंने तुम्हें वो सब बताया जो आज तक किसी को नहीं पता। इतने सालों से मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे डैड और मेरी क्यों नहीं बनती, और तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? कभी सेलिन तो कभी बुराक। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना। हम दोनों ये काम साथ में करने वाले थे ना? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो हम इसी जगह पर बैठे थे, बिल्कुल उस टावर के सामने। मैंने तब तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें अपने डैड के सामने खुद को सही साबित करना है तो तुम्हें अपनी समझदारी से उन्हें गलत साबित करना होगा। लेकिन तुम तो कुछ और ही करने लगी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं आई। अब हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे। अलारा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। लेकिन जब बात काम की हो तो मुझ पर और मेरी टीम पर पूरा भरोसा रखो। और रही बात दोस्ती और पार्टनरशिप की, अगर तुम भरोसा करोगी तो ये जिंदगी भर साथ में रहेंगे। अब मुझे जाना होगा। मैंने एक दोस्त को वादा किया है कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी चलता हूं, मैं तुमसे कल मिलूंगा, ठीक है? ख्याल रखना। यकीन मानिए मुझे किसी को इंतजार करवाना पसंद नहीं। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। इंतजार की कोई बात नहीं। तुम हो कौन? मतलब तुम्हारा फिरोज और लैला के साथ क्या रिश्ता है? मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, तो तुम उनके भाई के बेटे हो? जी। सेलिन, ये अचानक तुम्हारे गले को क्या हो गया? क्या है ये? अचानक मेरे मुंह में मच्छर चला गया। इनको शक हो गया इन्हें। तुम्हारे दादा की तो बहुत बड़ी कंपनी थी जो बंद हो गई क्योंकि उसे चलाने वाला कोई नहीं था। काफी जमीन और पैसा था जो विरासत में तुम्हारी दोनों बुआ को मिला, लेकिन बेटे के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मामा, ये अभी तो आए हैं, पहले डिनर कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अब बात करने को बचा ही क्या है? सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। जब कोई भाई नहीं है तो भतीजा कैसे हो सकता है? और तुम
तुम क्या हम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो। ठीक है, अब सच छुपाकर कोई फायदा तो है नहीं। आपने सही कहा, ये बात सच है, मैं उनका भतीजा नहीं हूं। मैं उनके सगे भाई का बेटा नहीं हूं। अभी भी उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो हमारे सगे भाई का बेटा नहीं। सगे भाई का बेटा नहीं। अरे वाह, अब बात बन जाएगी। ऐसा था। तो तुम उनके सगे भतीजे नहीं हो? सगा भाई बहन ना होना तो सुना था, पर ये सगा भतीजा ना होना तो पहली बार सुन रही हूँ। वो दरअसल हमारी फैमिली के कुछ अपने राज हैं। वो क्या है ना, हमारे पिताजी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। हमें माफ कर देना पिताजी। और हमारा जो भाई है वो हमारे पिताजी की दूसरी बीवी का बेटा है। उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमने देमिर को कभी सौतेला नहीं समझा। उसे सगे भतीजे से भी ज्यादा प्यार दिया। हमारे खानदान में कोई और है ही नहीं ना। ठीक है, मान लिया कि ये आपका भतीजा है, हाँ वही तो। और हमें आपके परिवार के छुपे राज जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आप लोगों का फैमिली मैटर है। हमें परेशानी सिर्फ इस बात की है, हमारी बेटी के घर क्यों था। देखिए, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी परेशानी और आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आप मेरी परेशानी भी तो समझिए। गलती से मेरा सामान बहुत जल्दी आ गया और जैसे ही मैं जापान से लौटा, मुझे कंपनी ने एक बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट दे दिया। मुझे अपने लिए कोई घर ढूंढने का वक्त ही नहीं मिला और प्रोजेक्ट भी अकेले ही संभालना पड़ता है, क्योंकि जो मेरी टीम है उसके कुछ लोग हैं जो काम ही नहीं करते। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरा ऑफिस का काम सारा खत्म होगा, मैं अपना सारा सामान सेलिन के घर से शिफ्ट कर लूंगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं हटा लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास काफी ज्यादा काम है और सामान शिफ्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है और ना ही कोई जगह मेरे पास जहाँ बेटा, मैं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे पास काफी काम होगा। प्राइवेट जॉब में तो इंसान हमेशा बिजी रहता है। सेलिन का भी यही हाल है। काम से तो तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर तुम ऐसे ही काम खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हारे सारे सामान पर धूल जम जाएगी। तुम्हारा अपने सभी कामों पर कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई तुम पर उंगली उठाए। एक बार जब बात हाथ से निकल जाती है तो मुश्किल से काबू में आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अगले हफ्ते तक अपना सारा सामान किसी भी हाल में सेलिन के घर से शिफ्ट कर लूंगा। अगले हफ्ते तक तो काफी देर हो जाएगी और फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। क्या मामा, इतनी जल्दी क्यों? कुछ देर और रुक जाते ना आप दोनों यहाँ पर। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की डॉक्टर के साथ जरूरी अपॉइंटमेंट है तो हमें जाना ही होगा। और फिर यहाँ जल्दी जल्दी में आए, कपड़े भी ठीक से पैक नहीं किए। हम दोबारा जल्दी ही आएंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर डिनर कर लेते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, वापस काम है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा। आइए चलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इन बच्चों के बॉस किस तरह के घटिया इंसान होंगे जो इनसे इतना काम करवाते हैं। क्या करें, प्राइवेट सेक्टर का तो हाल ही ऐसा है। हम भी नौकरी किया करते थे, सुबह काम पर जाते थे और शाम को अपनी फैमिली को टाइम देते थे। हमने भी नौकरी करते हुए अपनी बेटी को अच्छे से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अगर 24 घंटे काम ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे? शादी कब करोगे? अपना परिवार कब शुरू करोगे? इनके बॉस तो ये सब नहीं सोचेंगे ना। उनको तो बस इनका खून चूस कर पैसा कमाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। वक्त निकालो और अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर लो, ठीक है? जी जरूर। आइए आइए, चलिए चलिए। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए, आप भी यहाँ आइए ना। बैठिए, आइए। चलिए। थैंक यू सो मच।